नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ पाठशाला बाई राहुल में। आज हम जानेंगे संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं और हम एक एक करके संख्याओं का डिफिनीशन जानेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। तो जो नौवां वाला टॉपिक है यानी कि सहअभाज्य संख्या, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे स्किप न करें। सबसे पहले हम जानेंगे अंक किसे कहते हैं। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं और इसका डिफिनीशन होता है कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को अंक कहते हैं। यानी कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम अंक कहते हैं। इनकी संख्या 10 होती है, यानी कि 0 से 9 तक की संख्या को हम अंक बोलते हैं। इनकी संख्या 10 होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से 9 तक की संख्याओं को हम अंक कहते हैं और इनकी संख्या 10 होती है। तो आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या। गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से अनंत तक, 1 से अनंत तक यानी कि 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट या फिर अनंत तक। 1 से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर। तीसरा हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं और इसका डिफिनेशन यह होता है कि यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर ले तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है 1 से अनंत तक, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट या फिर अनंत तक। जब हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर हम इसी संख्या में 0 को ऐड कर दें तो उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित हम कर देंगे तो उसे हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। चौथा जो डिफिनीशन है यानी कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक को हम अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं और इसका डिफिनीशन यह होता है कि धनात्मक 1 से अनंत तक की संख्या और ऋणात्मक 1 से अनंत तक की संख्या तथा 0 को भी शामिल करने पर बनने वाली संख्या को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि धनात्मक 1 से इनफाइनाइट और ऋणात्मक 1 से इनफाइनाइट और 0 को अगर हम शामिल कर देते हैं तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं, यानी कि इंटीजर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि संख्या रेखा में क्या होता है। अगर संख्या रेखा हम आप बना दें तो इधर जो पॉइंट मिडिल में होता है उसे हम मूल बिंदु बोलते हैं, उसे हम 0 मान सकते हैं। जो राइट साइड होता है तो हम उसे प्लस की वैल्यू होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी कि राइट साइड जितनी भी वैल्यू होती है प्लस की होती है और लेफ्ट साइड जितनी भी वैल्यू होती है वह माइनस की होती है। -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी कि -1 से इनफाइनाइट तक और +1 से इनफाइनाइट तक और 0 को हम सम्मिलित कर दें तो बनने वाली जो संख्या होती है उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। इसका एक डिफिनीशन यह भी हो सकता है कि अगर हम पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि 0 से इनफाइनाइट तक होती है। पूर्ण संख्या हम अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि 0 से इनफाइनाइट। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो एक डिफिनीशन हम यह भी बोल सकते हैं, अगर पूर्ण संख्या ये हो गई 0 से इनफाइनाइट तक। ऋणात्मक संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो उसे भी हम पूर्णांक बोल सकते हैं। ऋणात्मक संख्या यानी कि -1, -2, -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी कि पूर्ण संख्या में हम अगर ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं तो बनने वाली जो संख्या होती है उसे हम इंटीजर बोल सकते हैं। चाहे ये आप डिफिनीशन लिख लीजिए या फिर जो डिफिनीशन यहाँ पर है, यानी कि धनात्मक 1 से अनंत तक की संख्या और ऋणात्मक 1 से अनंत तक की संख्या और 0 को अगर हम उसमें सम्मिलित कर दें तो बनने वाली जो संख्या होती है उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। हमारा 5वां डिफिनीशन है परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। इसका डिफिनीशन यह होता है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा q नॉट इक्वल 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें एक पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो, यानी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो तथा q नॉट इक्वल 0 हो एवं p और q पूर्णांक हो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं 5/3 ये p बटे q के रूप में है, q यानी कि हर, p का मतलब अंश, ऊपर जो होता है यानी कि p बटे q है, ऊपर वाली वैल्यू को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को हर बोलते हैं, यानी कि हर। q नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू हर होती है, हर 0 ना हो। तो आप तीनों में देख सकते हैं हर 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, p बटे q के रूप में है और q नॉट इक्वल 0 है तीनों में। और p यानी कि अंश और हर हम दोनों देखेंगे, दोनों संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक हम किसे बोलते हैं, जस्ट अभी पहले हमने पूर्णांक के बारे में अच्छे से समझा, यानी कि -1 से इनफाइनाइट और +1 से इनफाइनाइट, 0 को अगर हम सम्मिलित कर दे तो उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। तो यह प्लस की वैल्यू है तो इसे हम पूर्णांक बोल सकते हैं। q नॉट इक्वल 0 है और p बटे q के रूप में है, अगर 3 कंडीशन फॉलो करती है तो उसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसमें बहुत ही बच्चे गलतियां करते हैं, तो आइए हम इसे अच्छे से समझते हैं। यानी कि यह परिमेय संख्या का ही नोट नंबर 1 है, यानी कि जिन संख्याओं को हम करड़ी से बाहर निकाल सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि करड़ी के अंदर कोई भी संख्या है, अगर हम उसे वर्गमूल लेकर बाहर हम निकाल लेते हैं तो उन्हें हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर है रूट में 4, रूट में 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। जब 4 का हम गुणनखंड करेंगे तो इसे हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो वर्गमूल हम जब सॉल्व करते हैं तो 2 का अगर जोड़ा बन जाता है तो उसे हम, यानी कि यहाँ पर 1 2 का जोड़ा बन गया तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम करड़ी से बाहर, यानी कि जो संख्याएं अगर करड़ी के अंदर है, अगर हम वर्गमूल लेकर उसे करड़ी के बाहर निकाल लेते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो रूट में 4 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हम करड़ी में 9 का जब गुणनखंड करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाते हैं तो यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। यानी कि करड़ी में अगर आपको 3 कोई भी संख्या अगर करड़ी में दिखे, अगर हम उसका वर्गमूल लेकर उसे हम बाहर ले सकें तो उसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो रूट में 25 परिमेय संख्या है या फिर नहीं, आप इसको सॉल्व करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे 6वां डिफिनीशन, यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या को आयरेशनल नंबर अंग्रेजी में हम बोलते हैं, आयरेशनल नंबर। और इसका डिफिनीशन यह होता है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, और q नॉट इक्वल उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें q इक्वल 0, यानी कि q नॉट इक्वल 0 नहीं होता है, q नॉट इक्वल 0 नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें q नॉट इक्वल 0 नहीं होता है तो उसे हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। यानी कि परिमेय संख्या का जस्ट विपरीत होता है। परिमेय संख्या में क्या होता है, q नॉट इक्वल 0 होता है और अपरिमेय संख्या में q नॉट इक्वल 0 नहीं होता है और इन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट अपरिमेय संख्या होता है। इसे हम अंग्रेजी में आयरेशनल नंबर बोलते हैं, आयरेशनल नंबर बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, रूट में 3 कामा रूट में 5 कामा रूट में, यानी कि रूट में जितनी भी संख्याएं होती है उन्हें हम उसे हम बाहर ना निकाल सके। रूट के अंदर अगर संख्या है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जस्ट अभी हमने उसे अच्छे से समझा, यानी कि इस कंसेप्ट को हम जस्ट अभी हमने सही से समझा कि अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या है उसे हम बाहर निकाल लें तो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि यहाँ पर रूट में 2 है, रूट में 2 का हम गुणनखंड करके उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि रूट में 2 कामा रूट में 3 कामा रूट में 5, ये सभी अपरिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे नोट नंबर 2, यानी कि अपरिमेय संख्या में कुछ गलतियां जो बच्चे लगातार करते हैं तो आइए उसे हम सुधारते हैं, यानी कि दोबारा हम गलती ना कर सकें।
जिन संख्याओं को हम करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जस्ट हमने परिमेय संख्या में सीखा कि अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या है उसे हम करड़ी से बाहर निकाल दें तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या में हम सीखेंगे कि जिन संख्याओं को हम करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि रूट में 2 है, रूट में 2 का हम गुणनखंड करके इसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। और रूट में 5 है, इसे भी हम इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो 1 और 3 होगा। 1 और 3 अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो बनेगा ही नहीं, जोड़ा तभी बनेगा जब सेम वैल्यू हो। तो इसका गुणनखंड यानी कि फैक्टर 2 ही होगा तो गुणनखंड बनेगा नहीं, तो इसे हम बाहर नहीं निकाल सकते। यानी कि रूट के अंदर, करड़ी के अंदर जितनी भी संख्याएं हों, अगर उसे हम करड़ी से बाहर यानी कि वर्गमूल लेकर बाहर नहीं निकाल सकते तो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। या फिर हम बोल सकते हैं वे सभी संख्याएं जिन्हें हम करड़ी से बाहर निकाल नहीं सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। 7वां डिफिनीशन है सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं। और इसका डिफिनीशन यह होता है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाए, 2 से पूरी विभाजित हो जाए, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि 2, 2, 4, 6, 8, 10 हम 2 का 2 से भाग देकर चेक करते हैं। जब 2 का 2 से भाग देंगे तो 2 1 का 2 यानी कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है, तो 2 क्या हो जाएगी सम संख्या। और 4 हम चेक कर लेते हैं, 4 का हम 2 से भाग देंगे तो 2 1 का 2, 2 दूना 4 यानी कि 4 भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो गया, तो यह सम संख्या हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर दें या फिर 2 से पूरी तरह विभाजित होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यह है कि अगर एग्जाम में आपसे पूछे सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। 2 हमारी सबसे छोटी संख्या होती है, यानी कि सबसे छोटी सम संख्या होती है। 8वां डिफिनीशन है हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को हम अंग्रेजी में ऑड नंबर, ODDNUMBERS, ऑड नंबर्स बोलते हैं। और इसका डिफिनीशन यह होता है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से न कटे या फिर 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, इसे हम सम संख्या का अपोजिट मान सकते हैं। सम संख्या में होता है वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उसे सम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या में होता है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से न कटे या फिर 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 1 है, पहला एग्जाम्पल 1, 2, 5, 7 यानी कि 2 नहीं, 1, 3, 5, 7, 9 है, तो इसे हम 2 से विभाजित करके चेक करते हैं। जब 1 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू आ रही है, पॉइंट में वैल्यू आ रही है यानी कि यह पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है। पूरी तरह विभाजित यानी कि हम जब 2 से कटाएं तो एक पूर्णांक यानी कि संख्या में प्राप्त हो। प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, यानी कि एक संख्या हो लेकिन यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है यानी पूरी तरह विभाजित नहीं होता है। अगर पूरी तरह विभाजित ना हो कोई भी संख्या, 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो तो उसे हम विषम संख्या बोल सकते हैं। जैसा कि आपने वीडियो को पहले में ही सुना होगा कि 9वां जो टॉपिक है यानी कि 9वां जो डिफिनीशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसे आइए हम समझते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, PRIMENUMBERS, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो आइए हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे, यानी कि एक से कटे और स्वयं से कटे, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एक डिफिनीशन यह होता है कि वे सभी संख्याएं जिसका 2 गुणनखंड हो, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड न हो, 2 ही गुणनखंड हो, तो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। चाहे यह डिफिनीशन आप याद कर लीजिए या फिर चाहे जो आपको दिख रहा है, यानी कि वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 2 को हम 1 से कटा सकते हैं। 2 को हम जब 1 से कटाएंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। 2 को हम 2 से यानी कि स्वयं से कटा रहे हैं ना, जब स्वयं से कटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसके अलावा हम इसे किसी भी संख्या से नहीं काट सकते। जब इसको हम 2 में 1 का भाग दिए तो 2 आ गया, 2 से 2 को कटा देंगे हम तो 1 आ जाएगा।
2 को इसके अलावा किसी भी संख्या से हम नहीं काट सकते, यानी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी न काट सकें तो उसे हम अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 अभाज्य संख्या होती है, 3 क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या। अगर हम आपको बता दें 6, जैसे कि 4 है, 4 तो 4 हम चेक करते हैं, यानी कि यह स्वयं से कटे, यानी कि 4 से कट जाएगा, 4 से कटाएंगे तो कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। लेकिन यह 2 से भी कट रहा है, यानी कि हमें यह भी देखना है कि अगर कोई भी संख्या का 2 से अधिक फैक्टर है, चेक करने का नियम यह भी है, अगर हम अभाज्य संख्या चेक कर रहे हैं तो हम देखेंगे जो संख्या है उसका हम फैक्टर करेंगे। अगर 2 से अधिक फैक्टर हो जाएगा, जब हम 4 का फैक्टर करेंगे, 4 को हम किससे किससे काट सकते हैं, 4 को हम 2 से काट सकते हैं, 4 को हम 4 से काट सकते हैं, यानी कि 4 का भाग 4 में देंगे तो वह कट जाएगा, 4 1 का 4 आ जाएगा। और 4 को हम 1 से काट सकते हैं, यानी कि 4 का कितने फैक्टर हो गया, 2 4 और 1, 2 से अधिक फैक्टर यानी कि 3 फैक्टर हो गया ना। जब 3 फैक्टर, जब किसी भी संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हो जाए तो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब एक डिफिनीशन यह हो गया। एक डिफिनीशन यह है कि वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, यानी कि 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसा कि आपने सही से समझा होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 10वां डिफिनीशन जानेंगे, यानी कि लास्ट डिफिनीशन जो है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को अंग्रेजी में को प्राइम नंबर, COPRIMENUMBERS, सअभाज्य संख्या को अंग्रेजी में को प्राइम नंबर बोलते हैं। और इसका डिफिनीशन देखते हैं। यदि 2 संख्याओं का मस 1 है तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि हम 2 संख्याएं लेंगे, अगर हम उसका SCF निकालेंगे, अगर SCF 1 आ जाएगा तो उसे हम सअभाज्य संख्या बोलते हैं। सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। तो आप पहला उदाहरण देखें, 3, 5, ये कामा है, यानी कि 3 और 5 का हम HCF देखेंगे। HCF का मतलब होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हो। तो 3 और 5 में कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर कुछ कॉमन ना हो तो उसका HCF हम 1 मानते हैं। तो पहली वाली संख्या 3 और 5, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इसका HCF 1 हो जाएगा। दूसरी वाली संख्या जो है 5, 7 में हम इसको इस दोनों संख्याओं में देखेंगे कि कौन सी संख्या कॉमन है। इसमें कुछ संख्या कॉमन नहीं दिखे, 5 और 7 का हम फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा 5 गुणे 1, 7 गुणे 1 लिख सकते हैं। लेकिन हम 1 को मल्टीप्लाई के रूप में नहीं लिखते, या फिर 1 हम मान लेते हैं। तो इसमें 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसे हम, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका HCF 1 होता है। तो इसमें भी HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर HCF 1 हो, यानी कि 2 संख्याएं हो, और 2 संख्याएं हो, फिर 2 संख्याएं हो ना, तो अगर 2 संख्याएं हो और उसका HCF 1 आए, हम HCF लेकर चेक कर लेंगे, तो उसे हम, अगर HCF 1 आ जाएगा तो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। आपको हम एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं, यानी कि फर्स्ट उदाहरण 4, 2, हम इसमें चेक करेंगे यह सअभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। तो 4, 2, इस दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, दोनों संख्याओं में 4, 2, तो दोनों में संख्याओं में हम कॉमन, मतलब दोनों में जो मिले उसे हम बाहर ले सकते हैं। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। जब इसमें हम 2 कॉमन लेंगे, 4 को हम 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। जब उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा, कामा यहाँ पर 2 है। जब 2 हम पूरी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ ना बचे, यानी कि पूरी संख्या कॉमन हो जाए, तो वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ यानी कि HCF कितना आ रहा है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन ले रहे हैं, यही तो HCF है। HCF जब 1 आए तो उसे हम सअभाज्य संख्या बोलते हैं, लेकिन इसमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यानी कि यह संख्या जो है वह सअभाज्य संख्या नहीं है। तो आपने आज 10 यानी कि 10 डिफिनीशन थे संख्याओं के बारे में हमने आज सीखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इससे जो भी इस चैनल पर हम बेसिक कवर कर रहे हैं, तो बेसिक जिन भी बच्चों का कमज़ोर है तो मैथ पाठशाला बाय राहुल चैनल को विजिट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैथ बेसिक यानी कि इससे जो अब इसके आगे आने वाली वीडियो है तो आप तक पहुंच सके और आप अपने बेसिक को
स्ट्रॉन्ग कर सकें। धन्यवाद।